हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी पर। साथियों, आज हम एमएस एक्सेल के होम मेन्यू के बारे में कंप्लीट चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्लिप बोर्ड है, यहाँ पर फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है और एडिटिंग है। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो सभी साथी अंत तक बने रहें क्लास में। जैसे ही अंत तक क्लास में बने रहोगे तो फाइनली आपका होम जो मेन्यू है यानी होम टैब है वो कंप्लीट आपका अच्छे से हो जाएगा और शायद ही कोई पॉइंट बचेगा इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम क्लास को। सबसे पहले जानते हैं क्लिप बोर्ड में साथियों यहाँ पर जो दिया हुआ है पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। इन चारों के बारे में हम ठीक से समझते हैं पहले। जैसे मान लो ये जो कंटेंट है मुझे यहाँ से लेकर के जाके यहाँ लेके जाना है, मतलब कॉपी करना है इसका डुप्लीकेट। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और कॉपी ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दिया। अब जहाँ पर भी मुझे ये लेके जाना है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल को और पेस्ट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो ये पेस्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, डुप्लीकेट है। अब जैसे मुझे याद आया कि ये चीज़ यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर चाहिए थी मुझे, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में इसे कट किया। कट ऑप्शन पर जाके मैंने क्लिक किया और जहाँ पर भी चाहिए मैंने वहाँ पर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो वहाँ से जो कंटेंट है वो हट चुका है, वो नीचे आ चुका है। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब होता है जो कंटेंट कहीं पर है उसी का डुप्लीकेट बना देना, और कट एंड पेस्ट का मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई कंटेंट लिखा हुआ है और उसका फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेट पेंटर, तो इसे अभी समझते हैं। इससे पहले हम फॉन्ट ग्रुप में कुछ फॉन्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट के बाद जैसे यहाँ से हम बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब गहरा। अगला पॉइंट है इटैलिक। इटैलिक मतलब हो जाता है तिरछा, मतलब टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी कंटेंट के नीचे। यहाँ पर डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन का ऑप्शन है ये। अगला जो पॉइंट है वो है बॉटम बॉर्डर, इसे भी समझेंगे। इससे पहले इसमें मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में जो है कलर फिल कर दिया शेडिंग के थ्रू। और अगला जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा फ़ॉन्ट कलर। इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू नीड कोई सा भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक। और इसका स्टाइल मैंने यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया। स्टाइल इस तरीके से आप कोई सा भी स्टाइल रख सकते हो जो आपको ठीक लगता है। आगे यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फ़ॉन्ट का मिनिमम साइज़ एक्सेल में कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। तो याद रखो कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है, ठीक। आगे यहाँ पर ग्रो फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट की मदद से भी हम फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाय द वे इसका जो नाम दिया है यहाँ पर वो इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ है और यहाँ पर डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ के थ्रू हम कम कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों, जो अभी अभी मैंने पॉइंट छोड़ा था जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है एक्चुअल में। जैसे साथियों मैंने ये कंटेंट दिया है, नीचे जो कंटेंट लिखा है मैं चाहता हूँ कि इसका कलर और फॉन्ट स्टाइल ये सारी चीज़ें ऊपर जो दिया हुआ कलर वगैरह है इस टेक्स्ट पर ऐसा हो जाए नीचे भी। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं इसे सेलेक्ट करूं और यहाँ पर जाके बदल दूं ऊपर, और एक हो जाता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ऐसे डायरेक्टली तो आप जाके बदल सकते हो फॉन्ट ग्रुप में, लेकिन फॉर्मेट पेंटर के थ्रू कैसे बदलना है ये चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले जो भी कंटेंट जो भी इफ़ेक्ट हमें अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो माउस पॉइंटर के साथ आप देख पाओगे यहाँ पर कि ब्रश का निशान भी आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट पर वो इफेक्ट अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करना है, जहाँ तक भी करना है, और छोड़ देना है। आप देख पाओगे कि ऊपर वाला जो इफेक्ट है वो नीचे भी अप्लाई कर दिया गया है। कह सकते हैं ऊपर वाली जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो नीचे भी अप्लाई कर दी गई है। अगला पॉइंट साथियों इसमें बचता है हमारा बॉटम बॉर्डर। अब इसे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर सेल के चारों ओर अलग अलग प्रकार से अगर हमें बॉर्डर देना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें सबसे नीचे बॉटम बॉर्डर मिलता है सबसे पहले, मतलब नीचे के साइड बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ऊपर बॉर्डर हो जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अगर बॉर्डर दिया है उसे हटाना है तो नो बॉर्डर, और उसके बाद में एक पॉइंट मिलता है हमें, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑल बॉर्डर। इस पर जैसे ही जाके क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर सकते हैं हम। और भी ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू नीड इसमें यूज़ कर सकते हैं हम अलग अलग तरीके का बॉर्डर। अगला जो पॉइंट है साथियों ये इसके मतलब ग्रुप, ये जो फॉन्ट ग्रुप है इसके सारे पॉइंट क्लियर हुए आपके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो हो जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है,
कि जैसे हमारा जो ये टेक्स्ट है, अलाइनमेंट में ही समझ लेते हैं पहले। जैसे ये टेक्स्ट है अभी किधर है, ये बॉटम में है लेफ़्ट साइड में, अभी मैंने मिड में कर दिया लेफ़्ट साइड में, और राइट में वो टॉप में कर दिया लेफ़्ट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में है, अभी मिड में है लेफ़्ट साइड में, और सेंटर में है, वो बॉटम में है मिड साइड में। अब यहाँ से ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अभी लेफ़्ट में है, सेंटर में हो गया, राइट में हो गया, अकॉर्डिंग टू नीड इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन, इसके थ्रू हम इसे रोटेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी हमें रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट के थ्रू इसे लेफ्ट साइड में खिसकाया जाता है, जबकि इंक्रीज इंडेंट के थ्रू इसे राइट साइड में खिसकाया जाता है टेक्स्ट को, ओके। अगला जो पॉइंट है वो है रैप टेक्स्ट। जैसे साथियों मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम की चौड़ाई है, मुझे चौड़ाई इतनी रखनी है, भले ही इस रो की हाइट बढ़ जाए। जैसे मतलब हॉलीडे इन डे लिखा हुआ है, वो इसके हॉलीडे के जस्ट नीचे आ जाए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दिया, तो देख सकते हो ये जो कंटेंट है उसी सेल में एडजस्ट हो गया है। मतलब कॉलम की चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसी सेल में किसी भी कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, रैप टेक्स्ट का, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, बाय द वे मैंने पहले जैसा ही कर दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर ये काफ़ी प्रमुख है। जैसे कभी भी हमें हेडिंग बनानी है कोई यहाँ पर कि स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह इस वे में, तो यहाँ पर जाके जस्ट क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे कि वो सारी सेल्स हैं जो मर्ज हो चुकी हैं। मतलब बहुत सेल्स को सेलेक्ट कर एक बड़ा सेल बनाने के लिए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अगर आगे इसी में बात करूं तो एक और ऑप्शन मिलता है हमें मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस के थ्रू क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने ये जो सेल हैं वो सेलेक्ट किए और इनके मुझे मात्र कॉलम मर्ज करने हैं, तो यहाँ पर जाएंगे मर्ज अक्रॉस ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे। आप देख पाओगे ओनली कॉलम मर्ज हुए हैं, सेल मर्ज नहीं, मतलब रो मर्ज नहीं हुई है। अनमर्ज करने के लिए और मर्ज सेल करने के लिए यही ऑप्शन हैं इसमें। आगे चलते हैं साथियों नंबर में। तो नंबर भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लो ये मुझे पता है कि जो बेसिक सैलरी है वो RS में होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर RS लिखा, आप देख पाओगे कि जितने भी फॉर्मूला यूज़ किए गए थे उन सभी जगहों पर एरर आ गया। अब मान लो इसे मुझे RS में कन्वर्ट करना है या फिर अन्य किसी फॉर्मेट में रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस रेंज को सेलेक्ट करना है। परसेंटेज में रखना है तो परसेंटेज के थ्रू यहाँ पर रख सकते हैं, ओके। और परसेंटेज के थ्रू यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरीके से। कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा फॉर्मेट में रख सकते हैं। आगे यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट और भी दिए गए, जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है और यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट है। अकॉर्डिंग टू नीड साथियों कोई भी यहाँ से चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को अंत तक देखें और अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास अगर अच्छी लग रही है आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करें। परसेंटेज वगैरह में साथियों किसी में भी रख सकते हो। यहाँ पर जाके अगर मान लो मैंने डॉलर में रख दिया, लेकिन डॉलर तो हमारे यहाँ की मुद्रा नहीं है। हमारे यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है साथियों, रुपया हो जाती है। यहाँ पर और भी दिए हुए हैं लेकिन रुपया नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर कहाँ जाना है हमें, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करना है हमें, सिंबल ऑप्शन पर जाना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें जाना है। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ हमें हिंदी रुपया देखने को मिलेगा, देख सकते हो साथियों। और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे जो अमाउंट लिखा हुआ है उसके आगे क्या रुपया का मार्क लगा दिया गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नंबर ग्रुप भी आपको। आगे चलते हैं स्टाइल में काफ़ी पॉइंट हैं और काफ़ी ये यूज़ होने वाला ग्रुप है। जैसे कि सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाता है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू सेल्स को अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग हाईलाइट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है, हम इसमें गए और यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल ऑप्शन पर गए, ग्रेटर देन। मुझे इस वैल्यू में जो वैल्यू दे रखी है, मुझे इस वैल्यू में फाइंड करना है कि 3000 से अधिक कौन कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पर जाएंगे, ग्रेटर देन ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3000। जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख पाओगे कि इसमें जो 3000 से अबव जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन से हैं, 4000 और एक ये हो जाती है, एक ये हो जाती है।
अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यह रूल अप्लाई करना है इसमें, तो ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन साथियों हमें तो और ऑप्शंस का भी प्रैक्टिकल करके देखना है, तो अभी ओके नहीं करके कैंसिल ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है लेस देन के अकॉर्डिंग दिखना है वैल्यू को, मतलब सेल्स को हाईलाइट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ 1000 से जो कम वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाए। देख सकते हो मात्र एक वैल्यू है 1000 से कम जो हाईलाइट हो चुकी है। अगला जो पॉइंट है इसी में साथियों वो हो जाता है बिटवीन। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर 15, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1000 और साथियों 2000 के जो बीच वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। 1000 और 2000 के बीच में जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी हैं, देख पा रहे हो आप यहाँ पर। कैंसिल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अगला जो पॉइंट है इसी में वो है इक्वल टू, बिल्कुल फिक्स वैल्यू। जैसे मुझे फाइंड करना है 1200, तो क्या 1200 इसमें है बिल्कुल 2 जगह पर है, हाईलाइट हो चुका है। उम्मीद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और यूनिक वैल्यूज़ अलग अलग प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं। और भी साथियों इसमें काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप और बॉटम रूल्स हैं, टॉप 10 आइटम्स एवरेज के परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10 आइटम्स और बॉटम 10 आइटम्स बॉटम परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10 आइटम। एवरेज से अबव वैल्यू जो हैं वो कौन सी हैं और एवरेज के जो बिलो वैल्यू हैं वो कौन सी हैं, ये भी यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथियों डाटा बार्स के अकॉर्डिंग जितनी जिस सेल में ज़्यादा वैल्यू है वो ज़्यादा कलर फिल हो रहा है, जिसमें कम वैल्यू है वो कम कलर फिल हो रहा है। आगे कलर स्किल्स के अकॉर्डिंग भी साथियों कर सकते हैं और सेट आइकॉन के थ्रू भी हम यहाँ से अपनी सेल्स को अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं साथियों, फॉर्मेट एज टेबल। देखो साथियों अभी आपको ये टेबल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में अभी ये टेबल नहीं है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इसे टेबल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कंप्लीट को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन पर जाना है और कोई भी यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट करना है हमें और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे अब यह टेबल के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अगर इसे वापस पहले जैसा करना है तो मैं Ctrl+Z दबा देता हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है सेल स्टाइल। साथियों अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो सेल्स हैं मुझे प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं, मतलब पहले से तैयार किए हुए डिज़ाइन में कन्वर्ट करने हैं, तो इन सेल्स को हमें सेलेक्ट करना है। सेल्स को सेलेक्ट करना है साथियों, इस वे में सेलेक्ट हो चुकी है। और इसके बाद में हमें जाना है सेल स्टाइल पर। यहाँ पर प्रीडिफाइंड फॉर्मेट है, मतलब कलर भी चेंज हो रहा है, स्टाइल भी चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट का, ये सारी चीज़ें, साइज़ भी चेंज हो रहा है, ये ऑटोमेटिक सभी का होगा। ओके, इस वे में जो भी हमें स्टाइल सही लगता है वो यहाँ से चुन सकते हैं। उम्मीद है साथियों स्टाइल्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे जो पॉइंट है वो हो जाता है हमारा सेल्स। और सेल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, इसके सभी ऑप्शंस को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों चलते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट में हमें 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो मुझे क्या है एक नई रो इसके ऊपर इंसर्ट करनी है, तो उस रो को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन पर गए और इंसर्ट सीट रो ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दिया। आप देख पाओगे एक नई रो बिल्कुल ब्लैंक इस सीट में इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी इंसर्ट हो चुकी है। अगर एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक कॉलम भी इंसर्ट हो गया है। अगला जो पॉइंट है, जैसे मान लो मुझे एक सेल इंसर्ट करनी है इसमें, तो यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। किधर करनी है, ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आप देख पाओगे वो जो कंटेंट है नीचे आ चुका है और वहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे साथियों यहाँ पर नीचे 3 सीट दिखाई दे रही है, मुझे एक और सीट इंसर्ट करनी है, तो यहीं पर जाएंगे इंसर्ट सीट ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। आप चौथी सीट यहाँ पर देख पाओगे। अब चलते हैं साथियों डिलीट ऑप्शन पर। तो डिलीट ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये रो है मान लो मुझे डिलीट करनी है, तो यहाँ पर जाएंगे डिलीट सीट रो ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे और इसके थ्रू हम डिलीट कॉलम को भी, मतलब कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं डिलीट सीट कॉलम ऑप्शन के थ्रू। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद साथियों बचता क्या है हमारा, अगर मान लो मुझे जो अभी मैंने ये सीट बनाई थी इसे भी डिलीट करना है 4 नंबर को, तो यहीं पर जाके डिलीट सीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख पाओगे कि वो सीट भी डिलीट हो चुकी है। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो
सबसे पहला पॉइंट है इसमें रो हाइट। रो की हाइट जो है, जैसे मान लो इस रो की हाइट मुझे ज़्यादा करनी है, वैसे तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से न करके यहाँ से करनी है। तो रो हाइट ऑप्शन पर जाएंगे, कितनी रखनी है, जैसे मैंने 30 कर दिया, 30 या 50 कर दिया, 50 कर दिया, एंटर बटन दबाया। आप देख पाओगे रो की हाइट बढ़ चुकी है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करनी है, मतलब फालतू नहीं रखनी है, टेक्स्ट जितना है उतना ही रखना है। तो ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे, अपने आप फिट हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है कॉलम विड्थ। जैसे मान लो ये कॉलम है और इस कॉलम की मुझे चौड़ाई बढ़ानी है, तो यहाँ से जाके कॉलम विड्थ ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ जाके मैंने 40 कर दिया और एंटर बटन दबाया। तो आप देख पाओगे इस कॉलम की चौड़ाई काफ़ी बढ़ चुकी है। हम वैसे तो यहाँ से भी ऊपर जाके कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के थ्रू भी हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन के द्वारा भी सेट कर सकते हैं। अब देख पाओगे ये जो सेल सेलेक्ट थी, इस आधार पर इसकी चौड़ाई जो है वो कम कर दी गई है, लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग करनी होगी। तो यहीं पर जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो देख पाओगे टेक्स्ट के आधार पर कॉलम की चौड़ाई निर्धारित कर दी है इसने। अगला जो पॉइंट है वो है डिफ़ॉल्ट विड्थ। यहाँ पर जाके हम कॉलम की चौड़ाई को देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 8.43 हो जाती है। कई बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है, और कई इसका जो यूज़ है उसे एडजस्ट करने के लिए ही किया जाता है या फिर देखने के लिए किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो हो जाएगा यहाँ पर हाइड एंड हाइड। हाइड एंड हाइड ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में जानते हैं साथियों। जैसे ये रो हैं यहाँ पर, इन रो को मुझे हाइड करना है, तो मैंने क्या किया, इन्हें सेलेक्ट किया और यहाँ हाइड एंड हाइड ऑप्शन पर गए और हाइड रो कर दिया। आप देख पाओगे यहाँ पर रो जो है वो हाइड हो चुकी हैं। अभी इन्हें अनहाइड करना है, तो यहीं पर जाना है हाइड अनहाइड ऑप्शन पर। अनहाइड रो ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो देख पाओगे यहाँ पर ये अनहाइड हो चुकी हैं। वैसे ही अगर कॉलम हाइड करना है तो उन्हें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाएंगे हाइड एंड हाइड ऑप्शन पर जाएंगे, हाइड कॉलम ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे। आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो सभी कॉलम है वो हाइड हो चुके हैं। आगे देखते हैं, इसी में अगर मान लो मुझे ये अनहाइड करने हैं तो फॉर्मेट ऑप्शन पर जाने के बाद हाइड अनहाइड ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद अनहाइड कॉलम ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। जैसे मैं चाहता हूँ ये पूरी सीट ही क्या हो जाए, हमारी हाइड हो जाए, तो फॉर्मेट टैब ऑप्शन पर जाना है, फॉर्मेट ऑप्शन पर जाना है और इसके बाद में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पर जाना है और हाइड सीट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे यहाँ पर पहले 3 सीट दिखाई दे रही थी, लेकिन रिसेंट में 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब मान लो मुझे वह अनहाइड करनी है, तो यहीं पर जाएंगे हाइड अनहाइड, वो फॉर्मेट ऑप्शन पर हाइड अनहाइड ऑप्शन पर जाना है, अनहाइड सीट ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर सीट 2 को हाइड दिखा रहा है, तो अनहाइड करना है, इसे सेलेक्ट करना है और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो ये सीट भी क्या हो चुकी है, अनहाइड हो चुकी है। अगला जो पॉइंट है वो है रीनेम। जैसे मान लो मुझे इस सीट का नाम बदलना है, तो रीनेम ऑप्शन पर जाएंगे, मतलब जैसे सीट 2 लिखा हुआ है, इसका रीनेम करना है, तो रीनेम सीट ऑप्शन पर गए और यहाँ पर जाके मैंने लिखा रोहित कुमार। ओके, रोहित कुमार लिखा तो देख पाओगे सीट का नीचे नाम बदल चुका है। अगला जो पॉइंट है इसी में वो हो जाएगा मूव और कॉपी। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो सीट बनी हुई है रोहित कुमार के नाम से, इसका मुझसे नाम जो है मतलब इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो मूव और कॉपी ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। कौन सी सीट का डुप्लीकेट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट आ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप देख पाओगे कि यहाँ पर रोहित कुमार 2 और रोहित कुमार के नाम से 2 सीट दिखाई दे रही हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा उसमें यह होगा कलर टैब। कलर टैब के थ्रू हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाओगे जैसे ही मैं इस सीट पर आऊँगा तो यहाँ पर इसका कलर देखने को हमें मिलेगा कि जो भी हमने यहाँ से चूज़ किया है वही कलर यहाँ पर चेंज हो गया है, देख सकते हो। ओके, टैब कलर में भी यह कलर चेंज किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो हो जाएगा साथियों प्रोटेक्ट सीट। जैसे मैं चाहता हूँ इस सीट में कोई भी कुछ भी बदलाव ना कर सके, मतलब ना तो कुछ कोई लिख सके और ना ही कोई कुछ मिटा सके। तो इसके लिए करना क्या है, मुझे यहाँ पर जाना है और प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पर जाना है, कोई भी पासवर्ड देना है 1 2 3 4 5, एंटर दबाना है, रिकन्फर्म करना है उसी पासवर्ड को 1 2 3 4 5 और एंटर दबा देना है। आप देख पाओगे कि अब ना तो इस सीट में से कुछ मिटा सकते हैं और ना इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसे अनप्रोटेक्ट करना है। करना क्या है फिर हमें अनप्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट ऑप्शन फॉर्मेट ऑप्शन में ही जाना है और अनप्रोटेक्ट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। वही पासवर्ड दोबारा से डालना है 1 2 3 4 5 एंड एंटर बटन दबा देना है। आप देख पाओगे कि इसमें हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं
और पहले से लिखे हुए कंटेंट में बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एडिटिंग ग्रुप की। एडिटिंग ग्रुप के जितने भी प्रमुख पॉइंट हैं उन सबको जानते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा ऑटोसम। इसके लिए हम एक नई सीट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ। ओके, इस वे में हमें वैल्यू लिख लेनी है और वैल्यू लिखने के बाद जैसे मैं चाहता हूँ मुझे इन सभी संख्याओं का नीचे जोड़ करना है, तो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनके थ्रू हम अलग अलग प्रकार से जोड़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है ऑटोसम। इस पर जस्ट जाके हमें क्लिक करना है और एंटर दबाना है, तो देख पाओगे यहाँ पर विद फॉर्मूला आंसर आ चुका है। इसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका यहीं पर एवरेज निकालना है, तो इस पर जाके क्लिक करेंगे एवरेज ऑप्शन पर। साइड में जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और एवरेज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और एंटर बटन दबाना है, तो आप देख पाओगे इसका नीचे जो है एवरेज आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है साथियों इसमें वो है काउंट नंबर्स को काउंट करना है, एंटर बटन दबाना है, तो देख पाओगे नंबर्स को काउंट करके दिखा रहा है नीचे। आगे जो पॉइंट है साथियों इसी में वो है मैक्सिमम और मिनिमम। अगर इन संख्याओं में से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इन दोनों के थ्रू कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट तो इसमें दिखा नहीं रहा है, मतलब शो नहीं कर रहा है प्रोडक्ट ऑप्शन, तो हमें जाना है मोर फंक्शंस ऑप्शन में और इसके बाद में यहाँ प्रोडक्ट जैसे ये शो करेगा। अगर यहाँ पर भी शो ना करे तो ऊपर जाके हमें सर्च कर लेना है। बाय द वे यहाँ पर पहले से शो कर रहा है तो मैं प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ और ओके ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कौन से नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो इसे डायलॉग बॉक्स को साइड में कर देना है हमें और जिस भी नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है उसके लिए हमें उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वे में हमें ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और ओके ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। देख पाओगे आप इस जो ये संख्या दी गई है इसका क्या निकाल दिया है, प्रोडक्ट निकाल दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है साथियों फिल। अलग अलग प्रकार से, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रोहित, और इसमें जो वैल्यू इस वैल्यू को मतलब जो सेल में ये डाटा लिखा हुआ है इससे नीचे मुझे यहाँ तक रोहित लिखना है, तो इस पर जाएंगे फिल ऑप्शन पर और डाउन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप देख पाओगे कि नीचे सभी संख्याओं में क्या कर दिया गया है, वही संख्या लिख दी गई है। अगला जो पॉइंट है, जैसे मान लो मैंने यहाँ तक ये सेलेक्ट किया और इसी में फिल पर राइट ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो सभी सेल्स में वो रोहित जो पहले से डाटा लिखा गया है वही लिख दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट हो जाता है साथियों इसी में वो होगा लेफ़्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, बाकी राइट साइड में या अप साइड में कर सकते हैं यहाँ से अलग अलग अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, यहाँ पर जाएंगे तो अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर के साइड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी एक सेल में लिखे हुए डाटा को अन्य सेल्स में फिल करने के लिए फिल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर मतलब जो डाटा लिखा गया है इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ पर जाके मैंने इसे बोल्ड कर दिया और इसके पीछे कलर भी फिल कर दिया। राइट, अब जैसे मैं चाहता हूँ मुझे इसमें से मात्र फॉर्मेटिंग, इस एरिया में से फॉर्मेटिंग हटाना ही है, कंटेंट नहीं हटाना, मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है। तो यहाँ क्लियर ऑप्शन पर जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे तो देख पाओगे ये जो फॉर्मेटिंग की गई थी वो हटा दी गई है, कंटेंट हमारा वैसा ही है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे इस एरिया में से जो कंटेंट लिखा है वो मिटाना है, ना कि फॉर्मेटिंग, तो इस पर जाना है, क्लियर कंटेंट ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे जो कंटेंट लिखा था वह मिटा दिया गया है। अब इसमें और कुछ भी मैं जैसे लिखता हूँ तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा जो ऊपर से दिया गया है। ठीक है, पहले से दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। अगर इसमें हाइपरलिंक एंड कमेंट ऑप्शन का यूज़ हुआ होता तो इन दोनों के थ्रू हम वो भी मिटा सकते थे। और साथ ही एक पॉइंट है इसमें क्लियर ऑल, जैसे हमें मान लो सब कुछ मिटाना है तो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना है क्लियर ऑल ऑप्शन पर और इस पर जाके क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे सारी चीज़ें जो भी लिखा हुआ था, फॉर्मेटिंग थी, कंटेंट था, वो सब मिट गया है। अगला जो पॉइंट है साथी वो है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसके लिए हमें वापस उसी टेबल पर जाना है जो हमने पहले बनाई थी। तो जैसे मैं चाहता हूँ साथी ये जो लाइन है यहाँ पर जो कंटेंट लिखा गया है जैसे राम, अमित, सुमित, इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इस रेंज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना है सॉर्ट ऑप्शन पर और A to Z ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर A to Z क्रम में लग चुका है, साथ ही सारी चीज़ें
इसके अकॉर्डिंग इसका जो एम्प्लॉय आईडी नेम है वो भी चेंज हो गया, इसकी बेसिक सैलरी पीएफ वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा और होना भी चाहिए। अगर हम चाहते हैं इसे Z2A लगाना है तो यहाँ पर Z2A ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, एक होता है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन पर ही क्लिक रखना है और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख पाओगे आप घटते हुए क्रम में लिख चुका है। मैंने वापस पहले जैसा कर दिया। अब जैसे दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा था उसका क्या यूज़ है उसे समझते हैं। अब जैसे मान लो ये जो यहाँ पर है अमित की सैलरी है 48,000 रुपये। तो हम जो चाहते हैं वो ये भी यही होना चाहिए ना कि जैसे कि यहाँ पर अमित लिखा है तो ये 48,000 भी अगर अमित ऊपर आए तो 48,000 उसकी बेसिक सैलरी भी ऊपर आ जाए। तो ये जो होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारा एक्सपेंड द सिलेक्शन के थ्रू। और जबकि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के थ्रू मात्र यही जो एरिया है यही एरिया हमारा चेंज होता है। देख सकते हो, यहाँ पर जाएंगे और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, देख पाओगे। तो मैंने वापस इससे पहले जैसा कर लिया। अगला जो पॉइंट है वो है सॉर्ट ऑप्शन के थ्रू साथियों हम किसी भी रो को छांट सकते हैं, इसमें से बोल दे तो चूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले इस एरिया को सेलेक्ट किया, यहाँ पर गया और फिल्टर ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया। आप देख पाओगे ये जो निशान आ रहा है ये हमारा फिल्टर का निशान हो जाता है। अब यहाँ पर जाना है, जैसे मैं चाहता हूँ इस कॉलम में मुझे अमित नहीं देखना है तो यहाँ पर जाएंगे और अमित को डीएक्टिवेट कर देंगे। देख पा रहे हो, और ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख पाओगे अब इसमें कोई भी रो अमित नाम की नहीं है। अगर मान लो मैंने दोबारा से कोई कंटेंट लिखा और नीचे मैंने बाद में अमित लिख दिया, ओके, इस तरीके से, तो देख सकते हो कि अभी अभी मैंने जो फ़िल्टर लगाया था वो इसलिए लगाया था कि इस कॉलम में कोई भी अमित नाम की रो ना सो हो। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हो कि अमित तो पहले से लिखा गया है यहाँ पर, तो फिल्टर मैंने पहले लगा दिया था और ये जो कंटेंट लिखा है ये बाद में लिखा है। तो पुराने फ़िल्टर को ही दोबारा से अप्लाई करने के लिए यहीं पर जाएंगे और एक ऑप्शन मिलेगा री अप्लाई, तो इस पर जाके क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे इस ऊपर वाली टेबल में कहीं पर भी और नीचे यहाँ तक भी क्या नहीं है, अमित नहीं शो हो रहा है। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि जो फ़िल्टर यानी रूल अप्लाई किया है फ़िल्टर के थ्रू उसे डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ क्लियर ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी अमित है, यहाँ पर भी और ऊपर भी अमित है, राइट। अगर इसे डीएक्टिवेट करना है फ़िल्टर को तो यहीं पर जाएंगे, फ़िल्टर ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, मैं इस एरिया को कंप्लीट को यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। ठीक, आई होप फिल्टर भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले फाइंड। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे किसी नाम या मुझे शब्द को फाइंड करना है किसी को भी, मैंने राम लिखा यहाँ पर और जैसे ही राम लिख के फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो तुरंत हमारा कर्सर जो राम लिखा हुआ है ये इस पर पहुँच जाएगा, देख पाओगे। ओके, अगला जो पॉइंट हो जाता है वो है रिप्लेस। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ पर राम लिखा गया है वहाँ पर रोहित हो जाए तो इस पर जाना है। जहाँ पर राम है जो भी हमें शब्द बदलना है वो क्या कहाँ पर लिखना है, फाइंड वॉट में लिखना है। रिप्लेस विद में हमें वो चीज़ लिखनी है जो हमें उसकी जगह पर करना है। तो रिप्लेस अगर एक जगह है तो रिप्लेस करेंगे, अगर एक से अधिक जगह पर हमें बदलना है तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे। बाय द वे मुझे बस एक जगह का करना है तो रिप्लेस किया मैंने। आप देख पाओगे यहाँ पर राम की जगह पर रोहित हो चुका है और क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाता है गो टू। जैसे मुझे किसी पार्टिकुलर सेल पर जाना है, जैसे डायरेक्टर में जो है वो C6 है, C6 पर जाना है, मैंने C6 लिखा यहाँ पर और गो ओके ऑप्शन पर जाके क्लिक किया तो देख पाओगे हमारी जो सेल है ये डायरेक्टर वाली सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है साथियों वो है गो टू स्पेशल। इस पर जाएंगे तो किसी भी फार्मूला पर जा सकते हैं, कंट्रास्ट पर जा सकते हैं। यहाँ के थ्रू मैं जैसे फार्मूलाज पर जा रहा हूँ, ओके ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख पाओगे ये वाली रेंज जो है और ये जहाँ पर सैलरी बेसिक हॉलीडे सैलरी है, नेट सैलरी है, ये सब हमारी सेलेक्ट होकर के आ चुकी हैं। यह पॉइंट यही चीज़ें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमने फार्मूलाज ऑप्शन का यूज़ यानी फार्मूला हमने यूज़ किए हैं। अगला जो पॉइंट है साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला। ये वहाँ तो गो टू स्पेशल है और भी सारे पॉइंट हैं लेकिन यहाँ स्पेशल फार्मूला पर जा सकते हैं इसके थ्रू। और अगला जो पॉइंट है वो है कमेंट। अगर इसमें कमेंट ऑप्शन का यूज़ किया गया होता तो कमेंट ऑप्शन पर जा सकते थे। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको पता होगा अभी अभी मैंने जो क्लियर किया वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये था और साथ ही मैंने इसका यूज़ यहाँ पर करके दिखाया था। अब जैसे मैं चाहता हूँ मुझे पता करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ इस सीट में कहाँ पर किया गया है तो इस पर जाके क्लिक कर देना है। देख पाओगे वह एरिया जो है सेलेक्ट होकर के आ जाएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पर कंट्रास्ट और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, और आगे हो जाता है सेलेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट पैन के थ्रू। यहाँ पर जो है हमारा ये टेक्स्ट पैन ओपन होकर के आ जाता है। अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होती है। उनको एक एक करके हाइड या एक एक करके शो कर सकते हैं, सभी को एक साथ कर सकते हैं हाइड और शो। तो साथियों यहीं पर हमारा जो है होम टैब जो है अर्थात होम मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं आपके कमेंट, हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन पर नेक्स्ट टाइम वीडियो। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, जो कि आपके इंसर्ट टैब की रहेगी। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दोगे और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दोगे। जय हिंद।